बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 जानवर सबक रमूज़े औकाफ पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 16। रमूज़े औकाफ वो अलामतें और निशानियां जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस जगह और किस तरह वक्फ करना है। रमूज रमूज रम्ज की जमा है जिसका मतलब है अलामत या इशारा। औकाफ औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मायने ठहरने या रुकने के हैं। रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल। रमूज़े औकाफ या अलामात अलामत वक्फ उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी खास इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को इसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उर्दू, अंग्रेजी या दूसरी जबानों के कवायद में इन औकाफ और अलामात को बहुत अहमियत हासिल है। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो मफहूम कुछ से कुछ बल्कि बाज़ औकात तो इसके बिल्कुल उलट हो जाता है। रमूज़े औकाफ असल में ये तमाम अलामतें और निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमारे चेहरे के तासुरात हमारे जज्बात को और एहसासात को उजागर कर देते हैं। हमारे जज्बात व एहसासात हमारे लबो लहजे से पता चल जाता है कि हम गुस्से में हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम खुश हैं, हम ना खुश हैं, क्योंकि उस वक्त हम एक दूसरे के चेहरे और आंखों की जानिब देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम तहरीर करते हैं या कोई मजमून लिखा जा रहा होता है या तहरीरी शक्ल में कोई बात बताई जा रही होती है तो उसे पुरअसर बनाने के लिए हम रमूज़े औकाफ की इन अलामात और इशारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बात और हमारे जज्बात दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएं। मुख्तलिफ रमूज़े औकाफ होते हैं, इनमें सवालिया निशान है और अलामात ताज्जुब वगैरह हैं। आइए इनको देखें। तफसीलिया तफसीलिया का निशान दो नुक्तों की मानिंद और सामने एक छोटी सी लकीर लगा दी जाती है। अलामत तफसीलिया इस बात को जाहिर कर रही है कि अब इस अलामत के लगने के बाद तफसील बयान की जाएगी। राब्ता राब्ता भी दो नुक्तों के निशान हैं और ये जाहिर कर रहा है कि पिछले जुमले में और इससे आने वाले जुमले में रब्त कायम है। वावेन वावेन का जो निशान है वो इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के खास अल्फाज हों तो उन्हें वावेन में लिखा जाता है या कोई खास लफ्ज वावेन में तहरीर किया जाता है। और खत्मा खत्मा एक छोटी सी लकीर का निशान होता है और खत्मा को सब जानते हैं कि जब बयानिया जुमला खत्म होता है, जब बयानिया जुमला मुकम्मल होता है तो खत्मे का निशान लगाया जाता है। कौसैन कौसैन का इस्तेमाल वहां किया जाता है कि जब इमारत में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिनका ताल्लुक बराह रास्त इबारत से ना हो बल्कि इबारत में किसी लफ्ज की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो इन जुमलों को या इन अल्फाज को कौसैन के में लिखा जाता है। सवालिया निशान का भी इस्तेमाल बहुत आसान है। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात पूछी जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं और ऐसे जुमले जब खत्म होते हैं तो उनके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इसके बाद सत्ता एक उल्टे कोमे की निशानी है और ये जुमले के दरमियान में लगाया जाता है। इस अलामत में हमें वहां पर थोड़ा सा वक्फा करना होता है, पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। हालांकि यहाँ पर जुमला खत्म नहीं होता लेकिन हमने थोड़ा सा वक्फ करते हुए फिर आगे पढ़ाई करनी होती है। इस अलामत की वजह से हमें जुमले का मतलब बखूबी अच्छे तरीके से पता चल जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।